Good morning, everyone. It's your English class, and today we are going to study our next chapter, The Adventures of Robin Hood. So let's begin the class. Let's start. So first of all, we have to study some main characters of this play. Actually, this is a play. So like a chapter is divided into the scenes. Means some scenes are there. According to that scene, you have to read this chapter. So first is that Sheriff Man. So that's the first character. Sheriff means like in our constitution, DC is there of any district. So same sheriff is there in England. Okay, second is Robin Hood. Third is leader. Other means other outlaws means we can say Daku. Square Gamwell, that's the name of one person. Three butchers. Robin Hood's father, Sheriff of Nottingham. Okay, so these are the main characters. Let's begin the story. Scene one. Gamewell Hall, Nottingham House. So it's a place of England, right? So basically, dear students, in this chapter, we are going to study about Robin Hood. He is a type of outlaw, right? And who is wanted to catch him, right? So let's read the chapter about him, what happens. So sheriff's man loudly knocking on the door in the name of the law, open up now. तो शेरिफ के व्यक्ति वहां पे आते हैं उस रॉबिन हुड को पकड़ने के लिए। वो डोर पे नॉक करते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं। वो कहते हैं कानून के लिए दरवाजा खोल दो, यानी कि हम कानून के लिए यहाँ पे आए हैं और दरवाजा खोल दो। A used door creaks open on rusty hinges, and the squire himself comes out. तभी क्या होता है, जो डोर होते हैं उसमें जो उसके हिंग्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में कब्जे बोलते हैं, जिसपे कोई डोर हैंग किया जाता है, यानी कि उसको अटैच किया जाता है, तो वो बहुत ही रस्टी होते हैं, जल लगे होते हैं, क्रीकिंग की उसमें से आवाज आती है, राइट। तो उसमें से स्क्वेयर यानी कि पर्सन, एक महाशय वहां से उसमें से निकलता है, एक पर्सन उस घर में से बाहर आता है। देन लीडर डोफ्स हिज कैप। तो लीडर जो है अपने कैप को डोफ करता है, यानी कि अपनी कैप को उतारता है, जो उसको पकड़ने के लिए वहां पे आता है। तो वहां पे अपनी कैप को उतार कर उससे बात करना शुरू करता है, राइट। गुड डे स्क्वेयर गेमवेल, वी हैव कम टू अरेस्ट रॉबिन हुड। वो कहते हैं कि गुड डे, आपका दिन अच्छा हो, हम रॉबिन हुड को यहाँ पे पकड़ने के लिए आए हैं। He has broken the law and the sheriff will have none of it. तो कहता है कि उसने यानी कि रॉबिन हुड ने कानून को तोड़ा है, कानून का पालन नहीं किया, और शेरिफ ने उसे पकड़ने के लिए हमें भेजा है, यानी कि वो शेरिफ के पास उपस्थित नहीं हुआ है। Square, Robin Hood left for his home yesterday. It is 40 miles from here. तो पर्सन वो महाशय कहते हैं कि रॉबिन जो हुड है वो यहाँ से कल को चला गया था अपने घर जाने के लिए, यानी कल ही यहाँ से वो निकल गया था अपने घर जाने के लिए, और उसका जो घर है यहाँ से 40 माइल्स, राइट। लीडर, इसमें से लीडर बोलता है योर नेफ्यू कांट हाइड फ्रॉम अस। वो कहता है कि आपका नेफ्यू यानी कि रॉबिन हुड हमसे नहीं बच सकता है। Not after he broke the law of the land by escaping from jail. तो कहता है कि अब उसने कानून को तोड़ दिया है, कानून को तोड़ने के बाद वो जेल से नहीं बच सकता है। For us, the sheriff's man 40 miles is nothing. तो वो कहते हैं कि हमारे लिए यानी कि शेरिफ के व्यक्तियों के लिए ये 40 जो माइल्स हैं वो कुछ भी नहीं है, यानी कि हम उसके पास 40 माइल क्रॉस करके पहुंच जाएंगे।
Scene 2. Now we have to study the scene 2. Sheriff's men, armed to the teeth, standing in a group near Robin Hood's house. तो शेरिफ के जो व्यक्ति होते हैं इस सीन के अंदर दिखाया जाता है कि वो रॉबिन हुड के घर के पास पहुंच जाते हैं। वो आर्म टू द टीथ, इसका मतलब होता है कि उनके पास फुल यानी कि बहुत सारे हथियार होते हैं, फुल आर्म्ड होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट, लीडर नॉक्स ऑन द डोर, द डोर इज ओपन्ड बाय एन ओल्ड मैन, रॉबिन हुड्स फादर। तो उनमें से लीडर जो होता है उनका वो डोर को नॉक करता है और तभी उस घर में से दरवाजा खोलकर एक ओल्ड पर्सन बाहर निकलता है, वो रॉबिन हुड के फादर होते हैं। लीडर कहता है, वेयर इज रॉबिन हुड, हैंड हिम ओवर टू अस, वी आर हियर टू अरेस्ट हिम इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी द किंग। तो उनका लीडर कहता है कि रॉबिन हुड कहाँ है, उसको हमें सौंप दो, हम अपने मैजेस्टी के लिए, किंग के लिए, राजा के लिए उसको अरेस्ट करने आए, ऐसा वो उनको बोलता है। नेक्स्ट पेज। Robin Hood's father, he left for Sherwood forest soon after he arrived him. So after he arrived home. तो रॉबिन हुड के फादर कहते हैं कि वो शेरवुड जो फॉरेस्ट है उसमें चला गया, उसके लिए निकल गया। जैसे ही वो घर वापस आया था तो घर आने के बाद वो शेरवुड जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वहां चला गया। लीडर कहता है, यू कांट फूल अस, आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। If we find him in your house of grounds, we will arrest you as well. Sorry. तो कहते हैं कि अगर हमने उसको यहाँ पे ढूंढ लिया तो उसके साथ साथ हम तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा वो लीडर बोलता है। They search the house and the grounds, but in vain. वो उस घर को, उस जगह को आसपास पूरा सर्च करते हैं ताकि रॉबिन हुड मिल जाए, बट सब कुछ वेन हो जाता है, बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, यानी कि रॉबिन हुड उनको नहीं मिलता। नेक्स्ट, लीडर, ओ बोदर, देयर इज नीदर हाइड nor hair of him in here, seeking him in the forest is going to be mighty unpleasant. तो लीडर बोलते हैं कि क्या परेशानी है, हमें उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है, ना ही वो हमें मिला है, ना ही कोई उसका हेयर मिला है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी उसका सुराग नहीं मिला है। Seeking him in the forest is going to be mighty unpleasant. जो कहता है कि उसको जंगल में ढूंढना बहुत ही ज्यादा अनप्लेजेंट होगा, यानी कि बहुत ही परेशानी भरा होगा। Robin Hood's father, oh yes, for I hear that in the forest there are men who are skilled with the bow and arrow and make strangers their targets. One has to be cautious. तो कहता है, रॉबिन हुड के फादर बोलते हैं कि हाँ, मैंने भी सुन रखा है उस जंगल के बारे में। उस जंगल में कुछ लोग रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हैं तीर कमान चलाने में, और जो भी स्ट्रेंजर वहां पे जाता है उसको अपना टारगेट बनाते हैं। किसी को वहां जाना है तो बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, लीडर सेज दैट वी डेयर नॉट रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, गो टू द फॉरेस्ट वी मस्ट। तो उनमें से उनका लीडर बोलता है कि हम खाली हाथ वापस नहीं जा सकते हैं, चलो फॉरेस्ट चलते हैं और हमें वहां पे चलना ही चाहिए। तो ऐसा उनका लीडर वो बोलता है। नेक्स्ट, सीन 3, द एज ऑफ द शेरवुड फॉरेस्ट एंटर शेरिफ्स मैन। तो वो उसके किनारे पे आ जाते हैं, फॉरेस्ट के किनारे पे आ जाते हैं और एंटर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एंट्रेंस पे होते हैं वो सभी लोग जो उसको पकड़ने के लिए आए होते हैं रॉबिन हुड को। लीडर कास्टिंग फरेटिव ग्लांसेस, तो वो एक फटाफट उस पे ग्लांस डालते हैं, फुर्तीली सी, फटाफट देखते हैं कि जंगल में क्या है। होल्ड, कहते हैं रुको, बी होल्ड टू द टावरिंग ओक्स, तो कहते हैं कि सावधान रहो, ये जो टावरिंग ओक्स हैं, यानी कि ये बड़े बड़े जो ओक्स एक ट्री की वैरायटी होती है, तो ये जो बड़े बड़े टावर की तरह ओक्स के जो पेड़ हैं, इनसे सावधान रहो। among whose bows any number of archers may hide,
कहता है कि हो सकता है कि इन बाउस के अंदर, इनकी शाखाओं के अंदर कोई आर्चर यानी कि कोई धनुषधारी उसमें छिपा हुआ हो। नो आई डू नॉट थिंक वी विल बी एबल टू कैच रॉबिन हुड हियर, लेट्स गो बैक टू टाउन। तो वो उनको कहता है, लीडर को, अपने साथियों कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम रॉबिन हुड को यहाँ पे नहीं पकड़ सकते, तो अच्छा होगा चलो हम वापस अपने टाउन चलते हैं। एग्जिट विद मैन एंटर रॉबिन हुड। तो तभी वो वहां से एग्जिट कर जाते हैं, चले जाते हैं उस जंगल से, और तभी वहां पे रॉबिन हुड उस जंगल में चला जाता है। राइट, so some difficult words are written here, you need to understand these words. First is doffs his cap, takes off his cap as a sign of respect. तो रिस्पेक्ट के साइन के रूप में कभी कभी कोई पर्सन, जैसे कोई पुलिस वाला पर्सन किसी के रिस्पेक्ट में अपनी कैप को उतार देता है, तो उसको बोलते हैं डॉफ्स हिज कैप, मींस कैप को उतारना। ब्रोकन द लॉ मींस कमिटेड अ क्राइम, यानी कानून को तोड़ने का मतलब क्या है, कोई क्राइम करना। Next, jail, right? We can also write G-A-O-L and J-A-I. Next, in vain. In vain means without any success, यानी कि बिना success के, यानी कि बेकार हो जाना। Next, cautious. Cautious means careful, सावधान। Next, behold. Behold means look at or see somebody or something, यानी कि चीज को बड़े ध्यान से देख, observe करना। Next page. Robin Hood, the sun streaming in through broad leaves. तो रॉबिन हुड वो वहां पे जाते हैं तो क्या देखते हैं, जो सन होता है उसकी जो स्ट्रीमिंग होती है, जो यानी कि उसकी रोशनी होती है, वो उनमें उन लीव्स में बह रही होती है, यानी कि उन पत्तों को क्लोज कर रही होती है। The gurgle of the young stream, birds singing to catch other, herds of deer browsing on the verdant grass. तो वो देखते हैं कि उसका जो दृश्य होता है, उस फॉरेस्ट का जो दृश्य होता है बहुत ही अच्छा होता है, सनलाइट उन पत्तों को क्लोज कर रही होती है, बर्ड्स सिंग कर रहे होते हैं, डियर के ये जो होते हैं वो विचरण कर रहे होते हैं उस कच्चे से हरे से घास पर। इट इज लोनली, यस, वो कहते हैं कि बिल्कुल एकांत वाला प्लेस है। बट आई हैव ऑलवेज इमेजिन्ड लिविंग लाइक दिस, अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। तो रॉबिन हुड सोचते हैं कि मैंने हमेशा इसी तरह की लाइफ को जीने के बारे में सोचा था, एक जो लाइफ हो जो फ्रीडम की, उसमें कोई भी इस तरह की परेशानी ना हो। Gathers leaves under his head and settles down to sleep. Enter two outlaws. तो अपने चारों को वो रॉबिन हुड क्या करता है, कुछ लीव्स को, कुछ पत्तों को गैदर कर लेता है, इकट्ठे कर लेता है और सोने की तैयारी कर लेता है। तभी वहां पे दो आउटलॉज आ जाते हैं, यानी कि दो डाकू आ जाते हैं। आउटलॉ पोकिंग रॉबिन विद अ स्टिक, वो रॉबिन को एक स्टिक से पोक करते हैं, हिलाते हैं, उसको कुरेदते हैं। गेट अप, बोलते हैं कि खड़े हो जाओ। हु आर यू, व्हाट ब्रिंग्स यू टू दीज वुड्स, तो कहते हैं कि खड़े हो जाओ, तुम कौन हो और यहाँ पे किस लिए आए हो। वो आउटलॉज उसको ऐसा बोलते हैं। रॉबिन हुड, अब रॉबिन हुड कहते हैं आई एम रॉबिन हुड, द शेरिफ ऑफ नॉटिंघम वांट्स टू डाइन विद मी। वो कहता है कि जो नॉटिंघम का शेरिफ है वो मेरे साथ डाइन करना चाहता है, डिनर करना चाहता है, खाना खाना चाहता है। He even sent a group of the chosen men to escort me there. कहते हैं कि यहाँ तक कि उस शेरिफ ने कुछ लोगों को भेजा मुझे वहां पे नोटिंगम में लाने के लिए, उसके साथ खाना खाने के लिए। तो आउटलो क्या करते हैं, एंजॉयिंग द जोक, वो जोक पर हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, हा हा। सो व्हाई डिडंट यू एक्सेप्ट हिज इनविटेशन। वो आउटलोज कमेंट करके कहते हैं कि तो तुम उसका इनविटेशन क्यों नहीं स्वीकार किया, तुमने क्यों नहीं कही वहां पे। रॉबिन हुड कहते हैं, well the sheriff wanted me taken to him, dead or alive. Since I value my skin, I decided to spend some time in the forest. रॉबिन हुड कहते हैं कि जो शेरिफ है एक्चुअली वो मुझे या तो जिंदा या मरा हुआ मुझे पाना चाहते हैं, यानी कि मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, और मैं अपनी स्किन की वैल्यू करता हूँ, यानी कि अपनी लाइफ को बचाना चाहता हूँ, और मैं इसलिए अपना टाइम फॉरेस्ट में स्पेंड करने के लिए आ गया। अब आउटलॉज क्या कहते हैं, आउटलॉ
Oh, so you are an outlaw too. Come meet the others. तो वो आउटलॉ कहता है कि चलो तुम, इसका मतलब तुम भी एक आउटलॉ हो, तुम भी एक डाकू हो, तुम भी कानून से भागे हो। आउटलॉ ऐसा पर्सन होता है जो कानून से भागा होता है, कोई क्राइम करता है बट कानून की गिरफ्त में नहीं आता, तो दैट इज आउटलॉ। कहते हैं कब हमारे साथ आओ, मीट अदर्स को, और लोगों से मिलो। तो कहते हैं ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी विद अस, हमारे साथ खाओ पियो और मजे करो। वी हैव द किंग्स डियर एट आवर डिस्पोजल एंड एवरीथिंग एल्स दैट अ फॉरेस्ट प्रोवाइड्स। वो कहते हैं कि हमारी व्यवस्था में, अरेंजमेंट में किंग्स के डियर भी हैं, उसके हिरन भी हैं, और जो भी कुछ एक फॉरेस्ट प्रोवाइड कर सकता है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे साथ आओ, खाओ पियो और मजे करो, ऐसा वो आउटलॉज को बोलते हैं। रॉबिन shakes hands with him, enter more outlaws। तो रॉबिन हुड उसके साथ हैंडशेक करते हैं और तभी और आउटलॉज भी वहां पे आ जाते हैं। रॉबिन, oh so many, we are well met brothers, clad in green we would blend with the leaves। तो कहते हैं कि देखते हैं कि हम तो बहुत, वो देखते हैं कि वो तो बहुत सारे हैं और वो एक भाइयों की तरह आपस में मिलते हैं। वो ग्रीन पत्तों से, ग्रीन चीजों से अपने आप को ढक रखा होता है, मिला रखा होता है, ताकि वो किसी को आसानी से पेड़ों में दिखाई। Once skilled in the use of bow and arrow and in imitating the call of birds or blowing horns to send messages, we would be a force to reckon with. Yes, I have a plan। तो रॉबिन हुड उसे, उनके बारे में बताते हैं कि वो ऐसे पर्सन होते हैं जो तीर कमान में पावर है, इसमें बिल्कुल स्किल्ड होते हैं, अच्छे से उनको चलाना आता है, और वो बर्ड्स की आवाजें भी निकाल सकते हैं, वो हॉर्न भी ब्लो कर सकते हैं, अलग अलग तरह के हॉर्न बजा के कुछ सिग्नल, कुछ मैसेज दे सकते हैं अपने साथियों को। वो एक टीम की तरह है, और वो कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ग्रांड, बहुत अच्छा सा प्लान है तुम्हारे लिए। अदर्स कहते हैं, अदर्स, वी आर ऑल स्किल्ड आर्चर्स, the 140 of us। तो कहते हैं कि हम बहुत ही स्किल्ड आर्चर्स हैं, धनुषधारी हैं, और हम जो संख्या में एक लगभग 140 हैं, यानी कि 140 हैं। If you can build us into a strong force, be our leader and tell us what to do। तो वो उन्हें कहते हैं अगर तुम हमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स में बिल्ड कर सकते हो, यानी कि हमारे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बना सकते हो, तो बनाओ और हमें बताओ कि हमें क्या करना है, राइट। Robin, my band of merry men, the poor suffer and the rich prosper in this land। तो कहते हैं कि अपने साथियों कहते हैं कि इस लैंड पर, इस धरती पर क्या करते हैं, गरीब लोगों को सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, और अमीर लोग प्रोस्पर करते हैं, फलते फूलते हैं, समृद्ध होते हैं। There is no one to look after the poor। गरीब लोगों को कोई ध्यान भी नहीं रखता। The poor till the land and the rich become fat for its gains। तो कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो धरती को जोतते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं उसके गेन से, उससे जो प्राप्ति होती है उससे वो मोटे हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं। वन ऑफ द आउटलॉज, उनमें से एक आउटलॉज कहता है, आर यू ड्रीमिंग अबाउट राइजिंग अगेंस्ट द शेरिफ। तो कहते हैं कि क्या तुम ड्रीम कर रहे हो, सोच रहे हो कि हमें शेरिफ के अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। दैट वुड बी वेरी फुलिश इंडीड। तो कहते हैं कि बहुत ही बुरा, एक मूर्खता वाला आइडिया होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। The few of us would not stand a chance against his richest and well-armed men। तो कहते हैं कि हम जो थोड़े से लोग हैं, उनकी जो वेल आर्म्ड लोग हैं, रिचेस हैं, अमीरता है उसमें, उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते हैं। रॉबिन हुड कहते हैं, outright war would be foolish indeed, but 140 brave men can redress many wrongs। तो कहते हैं कि उसका आमना सामना करना, खुलेआम उसका सामना करना शायद ही बिल्कुल ही गलत होगा, बट हम 140 लोग, यानी कि 140 जो लोग हैं, क्या हम कुछ रॉन्ग लोगों को सुधार नहीं सकते, यानी कि कुछ गलत जो लोग हैं उनको सुधार नहीं सकते। ऑल ऑफ देम हुर्रे, लॉन्ग लिव रॉबिन हुड। तो ऐसे वो खुशी मनाते हैं, उनको बात अच्छी लगती है और कहते हैं कि रॉबिन हुड तुम लंबी आयु ग्रहण करो, यानी कि तुम्हारी आयु लंबी। फिर सीन 4 इन द शेरवुड फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट के ये सीन है। तो आउटलॉज, रॉबिन, इट इज रूमर्ड दैट शेरिफ हैज डिसाइडेड टू टेक यू ऑन सिंगल हैंड। तो आउटलॉज कहता है कि ये एक बात फैली हुई है तुम्हारे बारे में, तो जो शेरिफ है तुम्हें वो अकेला पकड़ना चाहता है।
Robin, well then I will grant his wish. I shall make my way to the marketplace right. तो कहते हैं रोबिन हुड कहता है मैं मार्केट प्लेस जाऊंगा और मैं पक्का उसकी जो ये विश है जो ये इच्छा है उसे शेरिफ की मैं पूरी करूंगा. Exit outlaw, enter butcher with a cartload of meat and offal. तो तभी क्या होता है कुछ बुचर आते हैं कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मीट का व्यापार करते हैं वहां पे एक कार्ट के साथ यानी कि एक रेडी के साथ वहां पे आते हैं जिसपे उस कार्ट पर उस रेडी पर कुछ मीट होता है होता है ओफल मीट के इंटीरियर पार्ट को बोलते हैं ये भी एक तरह का मीट होता है. रोबिन टू बुचर तो रोबिन हुड उस बुचर को बोलते हैं योर कार्ट इज फ्रीकिंग अंडर द वेट ऑफ द पाइल ऑफ द मीट वेयर आर यू हेडेड. तो वो रोबिन हुड कहते हैं कि तुम्हारी जो कार्ड है वो क्रीचिंग कर रही है आवाज कर रही है क्योंकि बहुत ज्यादा वेट से उस मीट के पाइल से ढेर से लदी हुई है तुम कहाँ जा. बुचर कहते हैं टू द मार्केट इन द नोटिंगम वेयर एल्स. तो कहते हैं और कहाँ नोटिंगम की मार्केट में जा रहे हैं. रोबिन कहते हैं व्हाई बोदर सेल एवरीथिंग टू मी योर फाइन हॉर्स रिकेट कार्ट एंड शार्प नाइफ एज वेल आई शैल पे यू हैंडसमली. तो रोबिन हुड कहते हैं कि तुम जो अपने ये सारे तुम परेशान क्यों होते हैं अपना सारा सामान अपनी कार्ट ये जो मीट है और शार्प नाइफ है ये तुम मुझे दे दो सारा कुछ मुझे दे दो और मैं तुम्हें बहुत अच्छा अमाउंट दूंगा. ऐसा रोबिन हुड उसको बोलते हैं. बुचर हैविंग रिसीव्ड फ्रॉम द रोबिन हुड अ बैग ऑफ मनी उनको एक बैग ऑफ मनी मिलता है. Thanks ever so much, sir. This is a happy day indeed. Lord bless you for your generosity. तो कहते हैं कि उनको पैसे मिल जाते हैं बहुत खुश हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान तुम्हें यानी कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे ऐसा वो बोलते हैं तुम्हारी उदारता के लिए. Right? Now let's come on the scene 5. Nottingham Market. Robin Hood in the guise of a butcher selling meat. तो वो अपना भेष बदलकर बुचर यानी कि एक बुचर बनकर तो मीट बेचने के लिए वहां पे नॉटिंगम की मार्केट में पहुंच जाते हैं. Robin calls out the juiciest fresh red meat in town with nary a touch of rotting brown. Come quick, buy it for your pot and I will charge very little for the lot. तो रोबिन हुड वहां पे आवाजें लगाते हैं कि मेरे पास जो मीट है बहुत ही फ्रेश है उसमें कोई ब्राउन कलर नहीं है सड़ने का बिल्कुल फ्रेश है ये आओ और अपने पोट के लिए बर्तनों के लिए खाने के लिए ले जाओ और मैं तुमसे बहुत ही कम पैसे लूंगा. He cuts large chunks of meat. People surrounded him. तो एक बहुत से पीस को काटता है टुकड़े को काटता है मीट के और लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं. First butcher, what a fool! No one can make a decent earning in this manner. एक बुचर वहां पे जो और होता है वो कहता है कि किस तरह का मूर्ख है इस तरह कोई भी अपनी अच्छी सी वो एक डिसेंट सी अर्निंग नहीं कर सकता है. राइट ऐसा वो बोलता है. प्लीज वेट लेट मी टेक द अटेंडेंस फर्स्ट. प्लीज स्टे कनेक्टेड लेट मी डू. Okay. Second butcher, but don't you see people are swarming around him and nothing but flies have come this way. सेकंड बुचर जो होता है वो कहता है कि क्या तुम नहीं देख सकते हो कि लोग उसके चारों तरफ झुंड बना रहे हैं झुंड बना के इकट्ठा हो रहे हैं और हमारी तरफ कुछ भी नहीं आ रहा बस फ्लाइज आ रही हैं मक्खियां आ रही हैं और कुछ नहीं आ रहा ऐसा वो बोलता है. The sheriffs of Nottingham enters riding a horse. He noticed the crowd and moves towards it. तो शेरिफ जो होते हैं नोटिंगम के जो डीसी होते हैं वहां के वो वहां पे पहुंचते हैं देखते हैं कि भीड़ क्यों इकट्ठा है और उसकी तरफ वो बढ़ जाते हैं. राइट. शेरिफ, who are you? I have never seen you before. शेरिफ उसको बोलते हैं कि तुम कौन हो मैंने उससे इससे पहले तुम्हें यहाँ पे कभी नहीं देखा है. Robin pulls down his cap so only the lower part of his face is visible. तो रोबिन क्या करते हैं अपनी कैप को जो उन्हें टर्बन पहनी होती है कैप पहनी होती है उसको नीचे करते हैं ताकि उनके फेस का नीचे वाला पार्ट दिखाई दे पूरा फेस ना दिखाई दे.
आई एम ए पुअर फार्मर सर। वो कहते हैं कि मैं एक गरीब फार्मर हूँ सर। दिस क्राउड हैज गैदर्ड हियर बिकॉज आई एम सेलिंग द मीट चीप। I make very little money of my beast, so I am trying to make a good profit this way. तो कहते हैं कि मैं वो कहता है कि मैं एक पुअर फार्मर हूँ और ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि जो मैं मीट बेच रहा हूँ बहुत ही सस्ते में बेच रहा हूँ और मैं इस तरह अपने बीस्ट से जानवर से अच्छा पैसा कमाना चाहता हूँ। राइट, ऐसा वो बोलते हैं। शेरिफ, why don't you show me your beast? I will buy them and make sure you earn a handsome profit. तो कहते हैं कि चलो मुझे अपने वो जानवर दिखाओ और हो सकता है कि मैं सारे खरीद लूं और तुम्हें बहुत अच्छा अमाउंट दो उसके लिए। रोबिन विद अ स्माइल, रोबिन स्माइल करके कहते हैं यू आर ए गॉड सेंट सर। तो कहते हैं कि तुम तो भगवान के बंदे हो, भगवान के भेजे हुए बंदे हो सर। यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट मी एंड माय प्रॉफिट देन योर ओन। तो कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा यानी कि कंसर्न्ड हो मेरे प्रॉफिट में, मेरे मेरे लिए, अपने लिए नहीं तुम इतनी कंसर्न्ड हो, अपने अपने फायदे के लिए तुम नहीं सोच रहे हो। I will be happy to show you my beast whenever you like. तो कहते हैं कि जब तुम कहोगे तो मैं तुम्हें अपने बीस्ट, अपने जानवर तुम्हें दिखा दूंगा। शेफ कहते हैं come over for a meal to my mansion. तो कहते हैं मेरे मेंशन में आओ कभी भी मील करने के लिए, यानी कि मेरी हवेली पे आओ, मेरे घर पे आओ। We will settle the price of your beast. तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीस्ट के लिए प्राइस सेट कर दूंगा, यानी कि हम बातचीत करके प्राइस को सेट कर लेंगे। शेरिफ बोलता है come over for a meal to my we have studied this line. Robin, thank you. I have never been inside mansions before, though I have passed by or admired many. तो कहते हैं कभी मैं उस मेंशन में नहीं गया, उस महल में, आपके हवेली में नहीं गया, बट मैंने बहुत बार उसको वहां से क्रॉस किया और उसकी तारीफ भी किया। शेरिफ बोलते हैं peasant, let's agree on the price of the beast right away. 300 pounds for entire herd. तो कहते हैं peasant यानी कि उस फार्मर को बोलते हैं peasant। तो बोलते हैं peasant चलो एक काम करते हैं, अभी बिल्कुल अभी ही उसका प्राइस सेट करते हैं, जो भी तुम्हारे बीस्ट है, जानवर है, उसका प्राइस वो सेट कर लेते हैं। 300 पाउंड्स वो सेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर रोबिन बोलते हैं That is a kind of you, sir. Please come and take a look at the beast before you buy them. तो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो और बहुत ही आपकी दयालुता वाली भावना है, चलो एक काम करते हैं, उनको अब बीस्ट को, जानवरों को एक बार देख लो। शेरिफ बोलते हैं कम अलोंग देम, तो चलो मेरे साथ चलो। शेरिफ ऐसा बोलते हैं, एग्जिट बोथ, दोनों वहां से निकल जाते हैं। Some more difficult words are written here. Outlaws, people who have broken the law and have not been arrested. यानी कैसे लोग जो लॉ को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, कानून का पालन नहीं करते, उसको तोड़ते हैं और अरेस्ट नहीं होते, उनको बोलते हैं आउटलॉज। क्लैड मींस ड्रेस्ड, यानी कि कोई चीज की ड्रेस पहने होना। ओफल, ओफल इनर पार्ट ऑफ एन एनिमल, तो एनिमल के इनर पार्ट को बोलते हैं ओफल। हैंडसमली मींस जेनरसली, मींस उदारता से। दैट इज द गाइस, गाइस मींस डिसगाइज, मींस अपने वेश को बदलना, अपने रूप को बदलना। Now scene 6. Robin and Sheriff at the edge of the Sherwood forest. तो उस forest में, forest के edge पे पहुंच जाते हैं, किनारे पे पहुंच जाते हैं। Robin Hood कहते हैं it is rumored that outlaw Robin Hood lives in the forest with his men. I will be sorry to run into them. Do you know of them, sir? तो रॉबिन हुड कहते हैं उसको कि ये एक रूमर है, अफवाह है, ऐसा लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि इस फॉरेस्ट में रॉबिन हुड रहते हैं अपने आदमियों के साथ, तो मैं माफ करिए कि मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। क्या तुम उसके बारे में जानते हो, उनके बारे में जानते हो? रॉबिन हुड ऐसा कहते हैं। शेरिफ बोलते हैं रॉबिन हुड को he is a cowardly outlaw, a scoundrel, a thief. Let me come upon him but once and he will be done for. तो शेरिफ बोलते हैं रॉबिन हुड जो है एक बुजदिल इंसान है, स्काउंडरल है, चोर है, लुटेरे हैं, थीफ है, ऐसा उनको बोलते हैं और कहते हैं कि एक बार अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसको पकड़ लूंगा और वो फिर खत्म हो जाएगा। रॉबिन हुड बोलते हैं pointing to the herd of deer, sir, look over the yonder,
are the beast that I told of. So तो फिर वहाँ पे डियर होते हैं, डियर का झुंड होता है, हिरणों का झुंड होता है, तो वो कहते हैं कि देखो वो वहाँ पे हैं, उनकी तरफ इशारा करके रॉबिन हुड कहते हैं कि देख लो मैं इन जानवरों के बारे में बात कर रहा था। शेरिफ बोलते हैं but these beasts, these fine deers belong to his majesty the king. तो शेरिफ उसको देखते हैं कि कहते हैं कि ये जो बीस्ट है, ये जो डियर हैं, हिरन हैं, ये सारे के सारे मेरे मैजेस्टी, मेरे किंग से बिलोंग करते हैं, मेरे किंग के हैं, मेरे राजा के हैं। रॉबिन ब्लोइंग अ हॉर्न थ्राइस इन अ क्विक सक्सेशन, तो एक सीरीज में एक हॉर्न को ब्लो करते हैं, रॉबिन हुड आवाज निकालते हैं, हियर आई एम रॉबिन हुड एट योर सर्विस शेरिफ, आई हैव ग्रांटेड योर विश टू इनकाउंटर मी शेरिफ, नाउ इज देयर एनीथिंग एल्स कैन आई कैन डू फॉर यू। तो तभी रॉबिन हुड बोलते हैं कि मैं रॉबिन हुड हूँ, मैंने आपकी विश को पूरा किया है, आप मुझसे मिलना चाहते थे, मेरा आमना सामना करते थे, कुछ और है जो मैं आपकी जो आपका बात में आप काम कर सकता हूँ। He boasts, enter group of outlaws with the bows and arrows. तो बहुत सारे वहां पे आउटलॉस वहां पे आ जाते हैं, ठीक है, अपने एरोस और बोस के साथ, तीर कमान के साथ। I will repay the I must repay the courtesy you offer to me, Sheriff. You must dine with us in this starry mansion of the nature. तो वो कहते हैं कि मैं जो तुमने अपना शिष्टाचार दिखाया शेरिफ, उसके लिए मैं अवश्य ही पे करूंगा, आप मेरे साथ डाइन कर सकते हो, खाना खा सकते हो इस स्टारी मेंशन में, इस स्टारी इस बंगले में, इस महल में, नेचर के जो महल में, जंगल में आप मेरे साथ खाना खा सकते हो। टू हिज मैन, blindfold him and take him with you, let him feast on the king's mansion, let him be a outlaw for a night. तो वो कहते हैं चलो इसको अंदर ले चलो, इसकी आंखों पे पट्टी बांध दो, इसको फॉरेस्ट के अंदर ले चलो और आज इनको यहाँ पे खाना खाने दो, आज इनको यहाँ का गेस्ट बने दो, ऐसा वो उसको बोलते हैं अपने साथियों को। The man blindfold sheriff and lead him to a table of food. तो उसको blindfold करते हैं, यानी कि आंखों पट्टी बांधते हैं और उसको एक टेबल जो होती है फूड के लिए, तो वहां पे उसको ले जाते हैं। शेरिफ, no you tricked me Robin Hood, we talked of cattle. तो शेरिफ कहते हैं कि तुमने मुझे ट्रिक की है, यानी कि तुमने मुझे मेरे साथ चाल खेली है, हमने कैटल के बारे में बात की थी, एक झुंड के बारे में बात की थी। रोबिन लाफ्स अलाउड, रॉबिन हुड हंसने लगते हैं। Why given, यानी कि इतना क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो शेरिफ, इतनी बहस क्यों कर रहे हो। I spoke of my beast and you took them to be a cattle. वो कहते हैं कि तुमने इसको कैटल समझा और मैं बीस्ट के बारे में बात कर रहा था। The outlaws join in the laugh, और सभी ने हंसना शुरू कर दिया। Robin to his man, search him. तो रोबिन ने अपने व्यक्ति को कहा कि सर्च करो, इसको ढूंढो। The man find a drawstring pouch with 3 pounds in the gold. तो उनको सर्च किया, शेरिफ को 300 पाउंड उसके गोल्ड के मिले, एक बैग मिला। रोबिन, शेरिफ, यू आर ट्रूली जेनरस, 300 गोल्ड कॉइन फॉर अ मील, यू डू नॉट विश टू सिट डाउन। तो कहते हैं कि तुम बहुत ही जेनरस हो, बहुत ही उदार हो, बहुत ही अच्छे हो। शेरिफ को बोलते हैं, रोबिन हुड ऐसे कमेंट करते हैं कि खाना खाने के लिए हमें सिर्फ खाना खाने के लिए हमें 300 गोल्ड कॉइन्स दे रहे हो, तुम नीचे नहीं बैठोगे, तुम तो ऊपर बैठोगे। My man will take you to the edge of the forest. मेरे जो मैन है तुम्हें फॉरेस्ट के एज पे ले जाएंगे, किनारे पे ले जाएंगे, यानी कि इस जंगल से बाहर ले जाएंगे। I trust you will find your way back from there. तो मुझे पूरा ट्रस्ट है कि तुम वहां से अपना रास्ता ढूंढ लोगे। Two outlaws leave with the sheriff. तो शेरिफ के साथ 2 आउटलॉस को छोड़ने चले जाते हैं। रोबिन, we shall not keep any more of this than we need for us. तो रोबिन हुड कहते हैं कि जितना हमें जरूरत है इस गोल्ड 300 गोल्ड कॉइन्स में से उतना हम रख लेंगे, बाकी हम अपने पास नहीं रखेंगे। Let us give the rest to the poor folk of the countryside. वो कहते हैं कि बाकी जो धन होगा, गोल्ड कॉइन्स होंगे जो इस कंट्री साइड के, इस गांव के आसपास जो लोग रहते हैं, फोक रहते हैं, उनमें ये बांट देंगे। What do you say that brothers? तो कहते हैं कि तुम लोग बताओ भाइयों कि क्या करना है, ये ऐसा ठीक नहीं है क्या? Outlaws, certainly Robin Hood, that would be a good deed indeed and will win us much love. तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि एक सच्चा बहुत अच्छा काम होएगा और इसकी वजह से हम लोगों के प्यार को जीत लेंगे, राइट, ऐसा वो कहते हैं लास्ट, राइट।
3 more words are there. Scoundrel means person who is cruel and dishonest. एक ऐसा person जो cruel हो, dishonest हो, ईमानदार ना हो, बेईमान को हम बोल सकते हैं. Yonder means over there. तो yonder का मतलब होता है over there, यानी कि वहां पर. Vanishing means meat from a deer. तो एक deer यानी कि meat का part होता है. Vanishing, right? हिरन के मांस को बोलते हैं, right? So this is all about this chapter, right?